दोस्तों, आप लोगों के लिए स्टडी एक बवाल है ना। आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। आप लोग पूरी तरह से इससे हार मान चुके हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो कहानियां बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया ना तो आप पढ़ाई में मन क्या जी जान लगा दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि हार्ड स्टडी और आपकी लाइफ से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग बोपदेव को जानते हैं? बहुत से लोग तो जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो ये संस्कृत भाषा, जिसे सबसे कठिन भाषाओं में एक माना जाता है, उसके बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने मुक्तबोध नाम के ग्रंथ की रचना स्वयं ही की थी। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि आज इतने बड़े विद्वानों में जिनकी गिनती की जाती है, वो अपने ही बचपन में सबसे कमजोर छात्रों में आते थे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थोड़ी धार्मिक तो होने वाली है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। तो ध्यान से सुनो। एक ऐसा छात्र जिसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर थी, वो कितना भी कोशिश करे लेकिन उसके बावजूद व्याकरण का एक भी सूत्र उसे याद नहीं होता था। और इसी बात पर उसके सहपाठी जो उसके साथ बैठते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, हर कदम पर उसे चिढ़ाते थे। और इन सब बातों से निराश होकर वो एक दिन गुरुकुल से भागने का फैसला लेता है और वहाँ से काफी दूर निकल आता है। कुछ समय बाद उसे प्यास लगती है तो वो एक कुएं के पास आकर रुकता है। उस कुएं से गांव के लोग पानी भर के ले जा रहे थे, तो उसने पानी भरने वाली एक महिला से पानी मांगा और पिया। उसके बाद वो थकान मिटाने के लिए वहीं बैठ गया। तभी उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर पड़ती है जो कि पत्थर की बनी थी। जब उसने गौर से देखा तो उस पर रस्सी खींचने के अनेक निशान बन गए थे, और जहाँ पर महिलाएं पानी भरने के लिए घड़ा रखती थी वहाँ पर भी पत्थर पर निशान बन गए थे। पत्थर पर पड़े निशान को देखकर वो चिंतन करने लगा, जब एक मुलायम सी रस्सी के बार बार रगड़ने से पत्थर पर भी गड्ढे पड़ सकते हैं, तो फिर क्या लगातार अभ्यास करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता? बस अब वो मनी मन संकल्प लेता है कि चाहे कुछ भी हो वो पूरी मेहनत से पढ़ेगा। उसके बाद वो गुरुकुल पहुंचा और उसने न दिन देखा न रात, बस लगातार पढ़ने लगा। वो मेहनत में इतना खो गया कि उसके आसपास क्या चलता था उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। और फिर अंत में उसने गुरुकुल में उच्च स्थान प्राप्त किया और दुनिया को ये बता गया कि इस दुनिया में हर कोई कुछ भी कर सकता है। अब आप लोग सोचिए, एक लड़का जिसकी बचपन से ही अनाड़ियों में गिनती की जाती थी, क्या किसी ने सोचा था कि वो खिलाड़ियों का भी खिलाड़ी बनेगा? अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आप में उससे कुछ अलग है? हाँ, ये जरूर अलग हो सकता है कि वो पहले आपसे भी ज्यादा कमजोर होगा। पता है आपकी असल प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, सच बात यही है। आपको बस बड़े बड़े सपने देखने की आदत हो गई है। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहते हो। आपको मेहनत करने में परेशानी होती है। और सही बात बताऊं, आप जितने भी लोगों को देखोगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, मेहनत और स्ट्रगल है। अगर आपको इन वर्ड्स का सही मतलब नहीं समझ आ रहा है ना, तो ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप सब समझ जाओगे। एक 5 साल का लड़का जिसके पिता किसान और माँ दूसरों के घर पर काम करने जाती थी, उसका नाम राकेश था, जो कि किसी गांव में ही रहता था। उसके गांव में कुछ अधिकारी के कारण वहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही थी। वहाँ की सड़कों में हर जगह गड्ढे ही गड्ढे थे। एक बार गाँव का ही लड़का पढ़ाई कर वापस अपने गाँव आया। जब उसने अपने गाँव की स्थिति इतनी खराब देखी, तब वो सीधा जिले के डीएम के पास गया। अगले दिन राकेश देखता है कि गांव में कुछ गाड़ी एक दूसरे के पीछे आ रही हैं। हर गाड़ी के ऊपर बल्ब लगा है और आवाज करने के लिए स्पीकर। उन गाड़ी के काफिला के बीच में एक गाड़ी थी जिस गाड़ी में उस जिले के डीएम बैठे थे। वो अपनी गाड़ी से उतरे और उन लोगों पे जोर से चिल्लाए जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। और राकेश देखता है कि अगले दिन सड़क बनने लगा और गाँव का विकास तेजी से होने लगा। अब राकेश वहीं पर फैसला करता है कि अगर वो कुछ बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बनेगा। इसके बाद वो पढ़ाई में दुगनी मेहनत करने लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर तुमने सफलता के लिए कदम बढ़ाया तो रास्ते में रुकावट तो आएंगे ही। उसके पिता का एक पैर दुर्घटना में खराब हो गया। अब घर और खेत की जिम्मेदारी भी उसी के सर आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में रहकर ही खेती और पढ़ाई दोनों को मैनेज करता था और करीब 5 साल बाद वो पहला अटेम्प्ट देता है। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता पाने से पहले असफलता को गले लगाना पड़ता है। उसकी पहली अटेम्प्ट में कोई रैंक नहीं आती। अब इतने में आप में से कई लोग निराश होकर बैठ जाते। क्यों? सही कहा ना मैंने। लेकिन वो ऐसा नहीं करता
और वो क्या, जिनके हौसलों में उड़ान होती है ना, वो कभी हार नहीं मानते। वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करता है और घर की जिम्मेदारियां भी उठाता है। आइए 2 साल बाद के सीन की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन राकेश के गांव में फिर से कुछ गाड़ियां आती हैं जो काफी आवाज कर रही थी। यह गाड़ी राकेश के दरवाजे पर रुकती हैं। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है जो राकेश के माता पिता के पैर चूमता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि राकेश ही था, जो कि अब एक डीएम था। दोस्तों, जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, जबकि आपके पास तो इनसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। आपको क्या लगता है ये जो कहानियां मैंने आपको बताई ये मनगढ़ंत हैं? जी नहीं, ये ट्रू स्टोरीज हैं। आपको इन दोनों कहानियों में क्या कॉमन मिला? मेहनत। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको उठना होगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी, ऐसी मेहनत जो आज तक किसी ने ना की हो। और अगर आप लोग तैयार हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पाए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।